कैसे हैं? हम ठीक हैं। भाभी जी राधे राधे, लाइक कर दिया। थैंक यू भैया, थैंक यू। हाय आंटी। रात को क्या करती हो? जय श्री श्याम। रात को रात को भजन करती हूँ। मैं रहती हूँ गाजियाबाद में। काम कर रहे सोने वाले सोते नहीं, अभी अपना काम करते रहते तो मैं भी बैठी रहती हूँ, तो लाइव भी चालू कर देती हूँ। अभी आधा घंटा में सो जाऊंगी। कौन सा हमें जानवर का चारा काटना है, देना है। सुबह आराम से उठती हूँ। लक्ष्मण कहाँ जानकी हुई है। अभी आपके सोने की उम्र है? अच्छा, हमारी उम्र सोने की है। पता है तुम्हें हमारी उम्र सोने की है? किसकी उम्र जागने की है, किसकी सोने की है? बताओ हमें लिख के। कितने उम्र तक का आदमी जल्दी सोता है, कितने तक जागता है? आपकी कितनी उम्र है बता दो अपनी उम्र। मैं बुरा नहीं मान रही हूँ। मेरे को पता नहीं है क्या? हाँ तो बताओ ना, आप कौन हो? पहले बताओ तो, चोरी छिपे मत करो, सही सही नाम बताओ, कौन हो? जय श्री श्याम। 37 मेरी उम्र। अच्छा, आपके 37 साल उम्र है, तो आपकी सोने की उम्र है, जागने की? हमारी कितनी उम्र है लिख के बता दो, तो मैं जानूँ सही सही। आपको मेज पूरा आता है, आप बता दो हमारी कितनी उम्र है। क्या उम्र है हमारी, बताओ लिख के। हरे राम बेला फूला। राधे राधे आंटी जी, राधे 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 राधे।
बेस्ट ऑफ संगीत सिंगर 14। जो हमारे से न्यू होंगे आप लोग सपोर्ट कर देना, जोड़ लेना, मैं भी सपोर्ट करूँगी। मेरे वीडियो पे कमेंट छोड़ देना, जोड़ लेना। अच्छा 45+। अच्छा हमारी उम्र 45। आप लिखो ना कि आपकी, तब जानूँ या आप कैसे। बताइए हमारी उम्र क्या है, आप बताइए। लाइक डन आंटी, थैंक यू थैंक यू। मेरी उम्र तो 37 साल की है और मेरी ख्याल से आपकी उम्र 45। मेरी 45 नहीं है। मैं झूठ नहीं बोली, मैं 50 क्रॉस हूँ। 45 नहीं है। मैं ईमानदारी से बता रही हूँ। हमारी पुष्पा बहन आ गई। पुष्पा बहन राधे राधे, कैसे हो? नमस्ते दीदी, नमस्ते। बहन लिख रही हैं आपकी उम्र, बहन है कि भाई है, लिख रही हैं आपकी उम्र 45 साल है। वही मैं करे, हमारी उम्र 45 नहीं है, 50 के क्रॉस हूँ, झूठ नहीं बोलूँगी। लाइक कर दिया, थैंक यू। कई दिन से कर नहीं रही थी, थोड़ा से तबीयत ऐसे थी, आंखों में प्रॉब्लम हो रही थी, तो मेरे को लगता है अभी आपसे अच्छा फ्रेंडशिप और बताइए दीदी कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ पुष्पा बहन, और आप बताओ। बहुत रात हो गई दीदी। हाँ रात हो गई, बताऊँ, हमारा हमारा वाईफाई चलता नहीं, पता नहीं क्या हो गया। तो मैंने कहा इतनी टाइम खोलूँ देखूँ चल रहा। बेटा है नहीं तो चला गया कहीं बाहर। पता नहीं इसमें क्या हो रहा है। एयरटेल का वाईफाई लगा है लेकिन क्यों पकड़ नहीं रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो उसने डेटा डाला, तो मैंने कहा थोड़ा करती हूँ। वाईफाई लगा है, बराबर चलता रहा। मैंने कितने लोगों का अपने वाईफाई से रात में चला चला के मोनो करवा दिया, सच बता रही हूँ। आप कहाँ के रहने वाले हो? मेरा घर प्रयागराज है, इलाहाबाद। अब प्रयागराज हो गया, इलाहाबाद था। बहुत रात हो गई, इसीलिए मैंने कहा अभी थोड़ा चलाऊं देखूं। तो आप जानती हो यहाँ जागते रहते, जल्दी सोते नहीं हैं। मेरी उम्र ऐसे है समझ लो। मेरी बेटी डॉक्टर है, बेटा मेरा इंजीनियर है। मेरी बेटी के 7 साल का बच्चा है। हम लोग गांव के रहने वाले हैं, शादी वादी जल्दी हो जाती है। राम 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 पुष्पा बहन। अभी तो आप भी बता रही थी, क्या बता रही थी आप बताइए।
अब तो जितनी जल्दी हमारी शादी हो गई थी इतनी एज में तो आजकल किसी की हो ही नहीं रही है। हाँ पुष्पा बहन, आप भी गांव के हो, आपको पता है गांव में कितनी जल्दी शादी हो जाती थी। मुश्किल से 17-18 साल की एज में हो जाती थी। मैं राजेंद्र भारद्वाज। अच्छा अच्छा, हिमाचल, अच्छा। और पुष्पा बहन, राधे 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 राधे, कृष्णा राधे राधे। हाँ दीदी सही बात है, पहले हो जाती थी। मैं 18 साल की पूरी नहीं थी, मेरी शादी हो गई थी। 22 साल के एज में मेरी बेटी हो गई थी। आप लगा लो। मुझे 30-35 साल ऐसे हो गया मुझे। 32-33 साल तो मुझे बाहर रहते हो गया गाजियाबाद। घर आती हूँ, अभी भी गई थी, अभी आना है जुलाई में फिर। घर तो हर दूसरे, कभी कभी तो हर महीना हो जाता है, चाहे 2 ही 4 दिन का, क्योंकि काम ऐसे पड़ जाता है, जाना पड़ता है। और पुष्पा बहन, आपका चैनल का क्या हाल चाल है? हमारा तो देख रही हो कैसे हो रहा। चलो ठीक है आंटी, ठीक है। बिटिया मेरी डॉक्टर है, उसकी भी शादी आजकल के हिसाब से बहुत जल्दी कर दिया था हमने। हमारी शादी तो 22 साल में हुई है दीदी। हाँ हाँ, और क्या, अब आजकल देख रही हो 30-30 साल के हो जा रहे हैं, बाप रे। 35 साल, 32 साल। ऐसे शादियाँ हो रही हैं। अपनी बेटी का आजकल के ज़माने के हिसाब से हमने जल्दी कर दिया था। 24 साल में उसकी डॉक्टरी पास हुई थी, बस कर दिया था। 1 साल ट्रेनिंग किया था, 24 साल में कर दिया। पुष्पा बहन, आपका घर कहाँ है? एक दिन मैं पूछने वाली थी, लाइव में पूछ नहीं पाई थी। इस समय चैनल का हाल बहुत ख़राब है दीदी। हाँ देखो ना, हमारा देखो कहीं 15, 20, 25, 50 ऐसे व्यूज आ रहा। वीडियो डालने का मन नहीं करता, मेरा मन नहीं करता खुद। अनीता बहन हमारी कल कह रही थी दीदी क्या हो गया, मैं का क्या बताऊं। अनीता की डोर, आप जाती तो हो उनके चैनल पे। अब देखो पास पास में रहती हूँ लेकिन जा नहीं पाती हूँ। कौन कौन ऐसे हो से रहा है आंटी, मेरा भी यही हाल है। हाँ सही बात, सबका ही ऐसे हो रहा है। अभी बैठी थी, जा रही थी सोने। मैंने देखा वाईफाई चल रहा था, मैंने कहा थोड़ी देर खोलती हूँ। हमारे यूट्यूबर भाई बहन जागते रहते हैं अभी तो। सही बता रहे, मैंने लोगों का रात रात भर चला करके मोनो करवा दिया है, लेकिन जब जिसका करवा दो वही खाने दौड़ता है।
हमारी एक वीडियो भी कभी नहीं देखते लोग। चाहे कोई हो कहीं सुन ही रहा हो, मुझे इसकी कोई वो नहीं है। मेरा ससुराल भदोही में है, मेरा मायका आजमगढ़ में। अच्छा अच्छा, भदोही यही इलाहाबाद प्रयागराज यही तो ना। अच्छा, ससुराल आजमगढ़ है। पुष्पा, आपकी बोली बहुत प्रिय लगती है गाने में, बहुत अच्छी, बहुत मधुर आवाज़ है, अच्छा लगता है। लगा देती हूँ, चलता रहता है, सुनती रहती हूँ। हम दीदी अनीता दीदी को जानती हूँ, वह कहाँ के रहने वाली हैं? अनीता दीदी, अनीता दीदी सुल्तानपुर की हैं, सुल्तानपुर में ससुराल है हमारा। उनका घर एक ही जगह है, बहन है। जाने आने का टाइम नहीं मिलता है। यहाँ से दिल्ली में रहती हैं, 2 घंटा मेट्रो से लगता है। अब मेरे पास बेटी के बेटा आके रहता है, तो कहीं जा ही नहीं पाती। बहन एक बार आई थी किसी तरीके। अब उनके भी बच्चे जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, फिर छोड़ के लड़की यहाँ आने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। हमारी तो बातें होती रहती हैं फ़ोन पे। भदोही विंध्याचल के पास में, हाँ हाँ, विंध्याचल के पास में, पता है। विंध्याचल इलाहाबाद से ज़्यादा दूर थोड़ी है। विंध्याचल तो जाती होंगी। पुष्पा रहती कहीं कहाँ हो कि वहीं रहती हो? भदोही क्या कहते हैं, ससुराल में आजमगढ़। पुष्पा दीदी सपोर्ट कीजिए, मैं भी कर दूंगी। बेस्ट ऑफ संगीत संसार। आप मेरे वीडियो पे अपना कमेंट छोड़ देना। आपका बेस्ट ऑफ संगीत संसार लिखा है। आप एक बार वीडियो पे कमेंट छोड़ देना, चाहे 60 ही वीडियो पे छोड़ देना। सुल्तानपुर बहुत ज़्यादा यूट्यूबर हैं। हाँ, सुल्तानपुर में तो बहुत ही हैं, लेकिन बहन वहाँ नहीं रहती ना, वो दिल्ली में रहती हैं। मैं यहाँ गाजियाबाद में रहती हूँ। मैं आपको पहले ही कर चुकी हूँ आंटी जी। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं बेटा, मैं सपोर्ट करूँगी आपका। मेरे पे देखो कमेंट बहुत कम रहते हैं। मैं गाना देखती हूँ, जिसका चाहे जैसे हो मैं लगा के चाहे रख ही दूँ, पूरा चलता है। मैं आधा अधूरा नहीं देखती, इसलिए देखो मेरे वीडियो पे कमेंट बहुत कम रहता है। अब पहली बात तो जिसका पहली वीडियो आ जाए, पहला ही कमेंट है, उसको बिल्कुल ही नहीं छोड़ना चाहिए। छोड़ना किसी की नहीं चाहिए, लेकिन अगर बाई चांस हमारा कैसे बीच बीच में फ़ोन ऑन आ जाता है, अगर उस पर रुक गया तो मैं फिर चालू कर देती हूँ, उसी पर से काट के फ़ोन जब बात कर लेती हूँ। बाकी तो ऐसा चलता रहता है।
और पुष्पा बहन, बच्चे कितने हैं? दोनों से कर देंगे। अच्छा, गाने सब आते हैं बहन, सारे गाने वही रहते हैं। कभी कभी गाना होता है कि याद नहीं रहता, अगर कोई गाता है सुन के याद आ जाता है। आपने जैसे गा रही थी, हमरे नैहरे की ओर से उठे लबादरा, बहुत अच्छा लग रहा था। ये गाना मुझे भी आता है, लेकिन मैं भूल गई थी, आपको सुन के याद आ गया कि हाँ ये गाना ऐसे है। हाँ दीदी, विंध्याचल जाती हूँ। अच्छा, लेकिन गाती हो पुष्पा, सचमुच है आपके आवाज़ बहुत प्रिय है, अच्छी लगती है। मेरा ससुराल भदोही में दीदी, भदोही में ही रहती हूँ। अच्छा अच्छा, आजमगढ़ में मायका है। अच्छा, चलो कभी घर आऊँ, विंध्याचल आऊँ तो कमेंट करूँ, मिलते हैं। मेरे नैहरे की ओर से उठे लबादरा, उठे लबादरा, हाँ उठे लबादरा हमारे। मेरा मायका आजमगढ़ है। अच्छा, पुष्पा बहन, आपके लाइव का समय क्या होता है बताओ, मैं आपका लाइव भी चालू कर दिया करूँगी, दूसरे फ़ोन से जोड़ के रख दिया करूँगी, कुछ करती रहूँगी तो। मैं भी विंध्याचल जाती हूँ आंटी जी। अच्छा अच्छा, आपका घर कहाँ है? तो गाने गीत हो तो उन्हीं आवाज़ में गाओ ना, जोर से गाओ। अच्छा, गाने जानते हो तो उन्हीं की आवाज़ में गाओ। अच्छा, मैं गा नहीं रही, इसलिए मेरे हस्बैंड सो रहे हैं। इसलिए चुप हूँ, नहीं मैं गाती रहती हूँ। बिहार से हैं, पटना से। अच्छा अच्छा, देखो एक महंगाई के गीत मैंने अपने आप बनाया है, डाला है, सोच सोच के बनाई हूँ, ऐसे गा नहीं सकती। पुष्पा ने सुना है? हाँ बहन। हम्म, मेरे पास 3 बच्चे हैं दीदी। अच्छा, जय श्री श्याम, आप कोई गाना लिखिए। हम्म, 2 बेटी 1 बेटा। अच्छा, मेरे 1 बेटा 1 बेटी। बेटा मेरा इंजीनियर है, बेटी डॉक्टर है। हरे राम बेला फुलाई आधी रात, चमेली बिनु सारे रे हरी की। हरे राम बेला फुलाई आधी रात, इलाहाबाद तो हम लोग घूमने जाते हैं। अच्छा, चमेली बिनु। जरूर आइए दीदी, आपका स्वागत है। नहीं, सचमुच आऊँगी तो कमेंट में लिखूँगी।
फिर फ़ोन नंबर लूँगी। हमारे पास बहुत बहनों का फ़ोन नंबर है। रेखा उपाध्याय बहन है, आप उनके चैनल पे जाती हो, उनका भी नंबर है। बहुत लोगों का नंबर है। हम लोग ऐसे ही नंबर ले लिए हैं, आपस में बात भी करते रहते हैं। आंटी जी 1 साल के बाद वॉच टाइम घटना है, सब लोग बोलते हैं। हाँ बेटा, घटने लगता है। अगर आप लाइव करती रहोगी, कोशिश करती रहोगी रोज़ लाइव के लिए, तो नहीं घटेगा, पूरा होता रहेगा। आप कोशिश करना लाइव की। अगर 1 साल होने वाला है, लाइव करती हो? मेरे लाइव का समय फिक्स नहीं है। वही मेरे भी ऐसा फिक्स नहीं है कोई। पहले मेरा फिक्स था, मैं 3 से 5 दिन में करती थी, जब मेरा चैनल मोनो नहीं हुआ था। रात में 9 बजे से चालू करती थी। मेरे लाइव में जौनपुर के बहुत लोग रहते थे। 2-2 बज जाता था, मेरी लाइव ही नहीं बंद होती थी। बहुत हंसी मजाक चलते रहते थे लाइव में। कभी कभी वंदना बहन भी आती थी। बहुत मजाक चलती थी हमारे लाइव में, हंसी मजाक करते रहते थे आपस में। मुझे जब समय मिलता है तभी लाइव चालू करती हूँ दीदी। अच्छा, होना भी चाहिए। वही हमें भी जल्दी समय ऐसे मिलता नहीं है, तो जब मेरा मर्जी, जब पहले फिक्स था, लेकिन अब कोई फिक्स नहीं है। बहुत अच्छा लगा दीदी आपका महंगाई वाला गीत। हाँ, अपने आप बनाई हूँ मैं। जोड़ जोड़ के, सोच सोच के। हाँ, पिछले बार ही बनाई थी, पिछले बार भी डाली थी। अब की बार थोड़ा उसी में चेंज कर दिया है। इतना चेंज किया है, सोनवा महंगा, चंदिया महंगा, महंगी भइल गढ़ाई। अब का और का है, सोनवा महंगा, चंदिया महंगा, महंगी भइल गढ़ाई। अब कित दिनवा देता लौटाई, मंगल सूत्र। यही सब ऐसे अलग अलग करी हूँ बस। और हमारे सुजीत भाई आ गए, 7 के लाइक के लेकर आए हैं। जी हाँ, हम बहन जी। और पुष्पा बहन, आप सुजीत भाई से जुड़ जाना, सुजीत भाई भी अच्छे हैं। सोनवा महंगा, चंदिया महंगा, महंगी भइल गढ़ाई ना, दिनवा जो देत लौटाई, मंगल सूत्र बनाई ना। थैंक यू सुजीत भैया। पुष्पा बहन, आपको गाना होगा, आप गा लेना। थैंक यू भैया। दो बटे 4 न्यू सपोर्ट करा दीजिएगा प्लीज इवान जी। एक बात पूछूं दीदी, बुरा मत मानिएगा, आप किस कास्ट के हैं? ना, मैं बुरा बुरा नहीं मानती बहन, जात पात से कुछ नहीं होता है, अपना कर्म अच्छा होना चाहिए बस। हम तो यादव हैं, कृष्णवाज के वंशज हैं, हम जात पात पे नहीं जाते हैं।
और जाति हमारी कोई खराब नहीं है, यादव बदनाम है बस। हर जात में हर तरीके के इंसान होते हैं, कोई चाहे छत्री हो, पंडित हो, ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, कोई भी कास्ट हो, हर जात में हर तरीके के इंसान होते हैं। सुजीत भाई, मेरे को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं रिटर्न दे दूंगी। मैं बुरा नहीं मानती बहन जात पात पे, अपना कर्म अच्छा होना चाहिए। आदमी का कर्म ही नहीं अच्छा है तो कुछ भी नहीं है। और अपनी जात नहीं छुपानी चाहिए कभी भी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी बताने के लिए। अपनी जात कभी नहीं छुपानी चाहिए। कहते ना, कैसे कहते हैं उच्च विचार, पता नहीं कैसे कैसे कहते हैं अपना विचार सही है तो सब कुछ सही है। हम गांव जाते हैं, कहते देखो ये दीदी एकदम मतलब अलग ही रहती हैं। हमारी मेड आती है, जरा से उसको फील नहीं होता हमारे घर में। सही बात है दीदी। हमें जात पात पे, वही तो मैं बता रही, मैं जात पात पे नहीं जाती। बहुत लोग जात पूछे हैं और पूछ के छोड़ दिए आना। मैं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ना तो मैं चिढ़ती हूँ, मैं तुरंत अपना जात बताती हूँ। लोग बदनाम करते रहते हैं ना, यादव 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 बदनाम करते रहते हैं। ना कोई यादव खराब होता है, ना कोई पंडित खराब होता है, कोई भी जात कोई नहीं खराब होता, उसका कर्म खराब होता है। उसका कर्म नहीं अच्छा है तो कितना भी विद्वान हो ना, वो बिल्कुल नहीं अच्छा है। आप पुष्पा पांडे हैं क्या? क्या लिखती हैं आगे? कुछ लिखती हैं, ध्यान नहीं है मेरे। कभी कभी मैं लिख भी देती हूँ तो कभी ध्यान नहीं दिया होगा आपने। कभी कभी बोल भी देती हूँ, हम आपको ब्राह्मण सोच रहे थे। नहीं, लेकिन हमारे यहाँ कोई ब्राह्मण से कोई वो नहीं है। यहाँ प्रतापगढ़ जानती हो, प्रतापगढ़ के जज वज सारे ही हमारे ही घर के पास में रहते हैं, हमेशा घर में आती जाती रहती हैं। क्योंकि लोग जात पूछ कर छोड़ दिए आना। हाँ, जात पूछ पूछ के लोग छोड़ देते हैं। मैं बता रही, मैं तो चाहे कोई इसी में सुन रहा, जौनपुर के कितने लोगों को इतना सपोर्ट किया है मैंने, लेकिन जब जिस दिन जिसने जात पूछा है ना, उसी दिन से छोड़ दिया है आना, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जात जो पूछे पूछ के छोड़ दे तो उससे तो निकम्मा कोई है ही नहीं है। इसका मतलब है कि वो जातिवादी है क्या? हमारे इतने यूट्यूबर भाई बहन हैं, सबके गाना उनके जाति थोड़ी सुनती हैं, बल्कि गैर जाति सुन लेते हैं, जाति नहीं सुनते हैं। ये मैं बता दूं आपको बहन, हमारे जाति ठठेरा है दीदी। ठठेरा? अच्छा, ठठेरा का समझ नहीं पाई। क्या आप काम क्या है?
जात कोई पूछे, अपनी जात कभी नहीं छिपाना, और अपनी लैंग्वेज कभी नहीं छोड़नी चाहिए, अपनी भाषा नहीं छोड़नी चाहिए कहीं। अपनी भाषा अगर कोई अपने से बोलता है, अपने आप में अपनी मातृभाषा बोलनी चाहिए। अब देखो, अपना अवधी भाषा गाना गाती नहीं हूँ। ठठेरा, ठठेरा का मतलब बर्तन वर्तन का कारोबारी रहता है क्या? मेरे समझ में नहीं आ रहा। कुछ ऐसे होता है, हमारे यहाँ बोलते हैं, तो उससे क्या होता है? कुछ नहीं होता। जात पात पे कभी भी नहीं जाना चाहिए, मैं तो आपसे पहले ही बताई ना बहन। अब कोई पूछे तो तुरंत बता देना चाहिए। पहले कदिन जद तलौटा सही बात है दीदी। जात पात से क्या होता है? कुछ नहीं होता। लोग जाके होटल में खा रहे हैं, शादी ब्याह में खा रहे हैं। अब जितने खा रहे होटल में, क्या उन्हीं के कास्ट जाके खा रहे हैं? हाँ, वही थलिया में तो सब लोग जाके खा रहे हैं। ये इंसान की भूल है। भगवान ने वहाँ से बनाया है, ब्लड एक है, लेकिन जाति तो यहाँ आके हम आप बनाए हैं ना। भगवान ने थोड़ी जात बना के भेजा है। हमारे यहाँ तो सराफा की दुकान है। हाँ, समझ गई। सोने चांदी का ना। हाँ, हमारे घर के पास में ही है। कुछ नहीं खाते इधर उधर चीजें। हमारे लोग को कुछ नहीं खाते खुद ही। वे हम शाकाहारी हैं, मांसाहारी नहीं है। हमारे यहाँ जानती हो, हीरो के यहाँ, यादव के यहाँ दूध दही जहाँ ज्यादा इस्तेमाल होता है। पुष्पा, अपना अपना नेचर, स्वभाव इंसान को होना। बर्तन बेचने वाले को बोला जाता है ठठेरा। हाँ, सही है। अपना अपना जाति कभी नहीं छिपाना चाहिए बहन। कोई भी हो, देखो आपने पूछा, मैंने फटाक से बता दिया। कितने कितने चले जाओ किसी के यहाँ, कि उनके एक गिलास पानी नहीं निकलेगा। बनते अपने आप को बहुत है। हमारा मेड आती है बर्तन धोने, झाड़ू पोछा बर्तन करती है। हम कभी उसको गिलास अलग न, उसका बर्तन अलग नहीं करी हूँ। जैसे हम खाते पीते वैसे वो खाती पीती है। कोई बर्तन नहीं अलग है। बिल्कुल सही दीदी। हाँ, बता तो रही। हमारी काम वाली बेचारी आती है ममता, कहती है आंटी, आपके घर जैसे कहीं नहीं है कोई मैं तो इसमें बोल रही हूँ, कोई भी कहीं सुनता हो। लाइव में तो सारे जगह जाती है आवाज़। जो ही खोल ले लाइव वही सुने। हम ऐसे नहीं हैं। उसका जो दिल करते फ्रिज से निकालना, खाना, वो करना, बोल देती हूँ जाओ ले लो।
राम राम जी जब भेदभाव नहीं किया, फिर हम लोग क्या चीज़ हैं आंटी जान? बिल्कुल सही बात बेटा, वही तो मैं कह रही, जात पात से कुछ नहीं होता। जात पात पे जो गया ना, जो जात पात के पे गया है वो अपना जाति पात देखता रहे, वो कभी संभल नहीं सकता, उसका दिमाग वैसे ही रहेगा। अपने जो आगे वाली पीढ़ी है उसको भी यही सिखाते हैं। अब हम कहीं जा रहे हैं, किसी फंक्शन में गए हैं, तो बताइए क्या जो किए रहता है उसी की जात रहती है? हम किए तरीके के लोग होते हैं ना, हम सबको बुलाए हैं ना, तो वो सब एक है ना। हमारे घर जो आया मेहमान वो हमारे लिए एक समान है। सबसे बड़ा धरोहर हमारा जो हमारे यहाँ मेहमान आया है वो है। उसको दिन अगर हम चाय पानी ना पूछे खिलाए ना तो सब बेकार है। इस धरती पे जीना रहना ये क्या बना रखे लोगों ने। हमें जरा से संकोच नहीं लगता। हम लोग का हर स्टेट से जुड़ाव रहता है और हर स्टेट वाले के यहाँ जाकर खाना पड़ता है। जात नहीं पूछते हैं आंटी जी। हाँ वही तो, हर जगह खाना पीना उठना बैठना हर चीज़ है ना। अब हम सोसाइटी में रहते हैं, हमारे सोसाइटी में हर तरीके के लोग हैं ना, तो इतना प्रेम है, सब कुछ है कि जिसके जो पड़ता है हर जगह हम जाते हैं ना। दीदी आप सो जाओ, बहुत रात हो गई। हाँ बस अब बंद ही करने वाली हूँ, बस बातें कर रही थी इसलिए करने लगी थी। नहीं अब बंद ही करूँगी मैं, मेरा वाईफाई चल नहीं रहा था तो इसीलिए अंदाजने के मारे मैं खोली। मैंने कहा देखूँ चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो कमरे का फ़र्क है, दूसरे साइड बैठती हूँ तो नहीं चलता, अब अपने कमरे में बैठी हूँ तो चल रहा है। चलो ठीक है पुष्पा। संगीत संस्कार बेटा, अब चलो चलती हूँ। बाय बाय, रखती हूँ, कल मिलेंगे फिर। आपका स्वभाव बहुत अच्छा है। थैंक यू संगीता। मिल के पता चलता है, बता तो रही मैंने, कितने बहनों का चैनल मोनो करा दिया मेरे से। उत्तराखंड हर जगह की बहनें जुड़ी हैं, फ़ोन नंबर है, हमारी बातें होती रहती हैं, ऐसे कुछ नहीं है। अपने प्रयागराज से तो बहुत ही हैं, जौनपुर प्रयागराज हर जगह से लोग हैं, बातें होता रहता है। मेरा चलता रहता वाईफाई ना, मैं सपोर्ट बहुत कर देती हूँ। 4 दिन की ज़िंदगी है पुष्पा, इंसान से अगर हम जुड़े हैं, यहाँ जुड़े हैं या घर में किसी से जुड़े हैं, अरे जीना है जितने दिन है, हंस के जी लो, बोल के जी लो, अच्छे से जी लो, खा पहन लो, यही है। सब छोड़ के दुनिया चली जाती है। मम्मी पापा चले गए, ऐसे लगता है कि सब तो छोड़ के चले गए, क्या लेके गए। जब तक रहे इस दुनिया में अच्छे से रह लें। दुनिया को छोड़ के जाओ तो इंसान कहे वो इंसान ऐसे था। श्री राधे राधे सभी को। सही बात दीदी, अतिथि देवो। चलो ठीक है पुष्पा। ओके गुड नाइट, बाय। फिर मिलते हैं, देखती रहूँगी आपकी लाइव चलेगी तो। और बेटा आपका साल पूरा होने वाला अगर है तो आप लाइव शुरू कर दो, अगर नहीं कर रहे हो तो मेरे को बता देना, मैं सपोर्ट कर दूँगी। कोई यही कमेंट ही करने से नहीं सपोर्ट होता है, मैं सपोर्ट कर दूँगी, आप मुझे बता देना, क्योंकि मैं नेट की कोई प्रॉब्लम रहती नहीं है।